आइए इस नाटक में एक मैं राजा की रोल लेके आया हूँ आपके बीच परिचय बताने के लिए। कहाँ मेरा घर है और क्या मेरा नाम है। मेरा नाम राजा हिमाचल सिंह है और इस राज में मुझे कोई चीज का कमी नहीं। हाथी हजार घोड़े घोड़सवार भगवान की कृपा से मुझे इस राज में दो संतान है। बड़ा पुत्र का नाम नीलराज है और मेरा छोटा पुत्र का नाम कमलराज है। और जब तक मेरा बड़ा पुत्र जब तक मेरा बड़ा पुत्र मेरा सेवा सत्कार नहीं कर लेता है तब तक अंजल ग्रहण नहीं करता है। और मेरा छोटा पुत्र का काम है नित्य गुरु पाठशाला में पढ़ाई लिखाई करना। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, हेलो बहुत दिन से मेरा बड़ा पुत्र मेरे राज दरबार में मेरी सेवा सत्कार के लिए नहीं आया है। मैं अपने राज दरबार में बैठ के इंतजार करता हूँ और मैं देखता हूँ बड़ा पुत्र कब आता है। आहो या जुती ने अक्कर बहिरा प्रणाम पिताश्री, प्रणाम भाभी माँ, प्रणाम भैया। कमलराज, आज अपने पिताश्री के पास बहुत दिन के बाद आए हो। बताओ पुत्र, कैसा पढ़ाई लिखाई तुम्हारा चल रहा है? पिताश्री, पढ़ाई लिखाई की बात तो छोड़िए, इस वक्त जो मैं आपके पास आया हूं, ना तो आपको
प्रणाम करने के लिए, ना तो आपसे आशीर्वाद के लिए। तो किस लिए आया है अपने पिताश्री के पास? पिताश्री, सुबह होते ही, कल सुबह होते ही उस हिमाचलपुर शहर के राज्य को हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा होना था। ये बोलने से पहले तुम्हारा जुबान करके जमीन पे क्यों नहीं गिर गया? बता भैया, पिताश्री ये बताइए, मैं तो हिस्सा ही मांगा हूं, इसमें इतना क्रोध होने की क्या बात है? तुम अपने पिताश्री को चिंता रहते हुए तुम ये कैसे बोल गया? ये राजपाट को हिस्से में बंटवारा कर दीजिए। इसलिए बोल दिया पिताश्री, जब भी मुझे रुपये पैसे की जरूरत होती है तो मुझे कुछ नहीं मिलता। जब भैया 10,000 मांगता है तो उन्हें आप 20,000 करके देते हैं। बताइए कौन सी मुझ में कमी है जो भैया के लिए खुला दरबार है और मेरे लिए बंद है? क्या वो आपका पुत्र है? मैं आपका पुत्र नहीं हूं। कमलराज, तुम भी मेरा पुत्र है और नीलराज भी मेरा पुत्र है। कमलराज, जब मैं बड़ा पुत्र को 10,000 करके देता हूं तो बड़ा पुत्र मुझे 20,000 करके देता है, और जब मैं तुम्हें 5,000 देता हूं तुम उसमें से मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देता है। पिताश्री, शायद आपको मालूम नहीं, महंगाई कितनी बढ़ गई है। एक कॉपी में 50 रुपया, कलम लेता हूं तो 25 रुपया। मास्टर का फीस बढ़ चुका है, इतना खर्च पढ़ाई में लगता है। तो बताइए, क्या मैं पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मांगू? कमलराज, कान खोल के सुन लो, जब तक मैं इस राज में जीवित रहूंगा मेरे जीते जी ये राजपाट बंटवारा नहीं होगा। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये हिमाचलपुर शहर के राज्य को बंटवारा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें आप चिंता करने, आप धीरे धीरे अपने ऊंची सिंहासन पर बैठ जाइए। भैया, आप पिताश्री की जगह पर आ गए। पिताश्री बूढ़े हो चुके हैं भैया, उनका दिमाग सठिया गया है। समझाइए पिताश्री को और समझा बुझाकर हिमाचलपुर शहर को 2 भागों में बंटवारा किया। कमलराज, हिमाचलपुर राजा हिमाचल सिंह और यहाँ का राजा नहीं, पिताजी उनका हुक्म 14 कोस के जागीर में जितने भी प्रजागण वो सभी मानता, जो कह देते हैं उनकी आज्ञा का पालन पूरा प्रजागण ने करता। राज, मैं तो उनका पुत्र, मैं उनसे हिस्सा मांगने वाला कौन? मेरा क्या अधिकार है? ये राजपाट मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा, बल्कि आप मेरे रास्ते का कांटा बनने का। तो चलिए आप धीरे धीरे पीछे हटाइए, यहाँ चलिए। आप धीरे धीरे खड़े होकर जगह पाइए। बोलो, यह क्या है? पिताश्री, मैं एक ही बार पूछूंगा। सुबह होते ही इस हिमाचलपुर शहर को
तो भागो में बैठते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा कमलदास। मैं तुम्हें एक बार बोल दिया, तुम एक बार पूछो या 1000 बार, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा। जब तक मैं इस राज में जीवित हूं, मेरे जीते जी ये राजपाट तो हिस्से में बंटवारा नहीं होगा। जब तक आप जीवित हैं तो हिस्सा नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये बात मैं सोच कर आऊंगा। पिताश्री, ये राज मुझे नहीं चाहिए। हिमाचलपुर शहर के पूरे राज्य को भैया और भाभी माँ की झोली में डाल दीजिए, उससे मुझे कोई जरूरत नहीं। मर गया तुम सरसली कमल, भूल गया कमल को। हाँ बाबू के माँ कहना भगले न सांबाज एक नंबर। ये सब झगड़ा के जोड़ी बुढ़वा छी। हाँ कहे पेट बिगाड़े पर काबू है हो। पुरनका सब आदमी की कहे छे, पेट बिगाड़े चूड़ा मुढ़ी आ घर बिगाड़े ये भगदुम्मा बूढ़ा। मेरे पिताजी का अगर निंदा करने का दुस्साहस किया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। तो दोनों बाप बेटा एक दिन मर्डर करबे, वो मर्डर ई बुढ़वा के पारो पर हाथ धरी। नहीं कर सकता हूँ हरम ज्यादा जिसका नमक खा करके और नमक। पिताजी, पिताजी, आप क्यों चिंता करते हैं? पिताजी, कमलराज अभी बच्चा और यहाँ का वातावरण उनको कोई मालूम नहीं। उनको केवल बचपन से गुरु पाठशाला में उसने पढ़ाई लिखाई। उनके लिए आप मैं ही क्षेमा मांगता हूँ पिताजी। और पिताजी, ये हिमाचलपुर का राजपाट केवल कमल के नाम पर लिख दीजिए पिताजी। यहाँ का धन दौलत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके चरण की दास हूँ। पिताजी, आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं सदा आपकी सेवा करता हूँ। देखो पुत्र, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र ने पिताजी, तुम देखा जिस पुत्र को उंगली पकड़ के चलना सिखलाया, आज वही पुत्र अपने पिताश्री के सामने कितना पहली बातें करके चला गया। पिताजी, कमलराज अभी बच्चा और बचपन वाला उसने बता। पुत्र नील, वो अभी नादान है, वो अभी नासमझ है। क्यों पुत्र, मैं इसलिए इस राज को बंटवारा नहीं करने के लिए चाहता हूँ क्योंकि अभी वो नादान है। अगर मैं ये राजपाट तो हिस्से में बंटवारा कर देता हूँ तो ना जाने वो बेच बाच के खा जाएंगे। पुत्र, पिताजी, तुम तो भाई नहीं बल्कि तुम भी कमल का पिता का समान हो। पुत्र ने तुम एक बार अपने भाई को जरूर समझाना, वो तुम्हारे कहना मान जाएंगे। ठीक है पिताजी। पिताजी, आज आप भोजन करके पिताजी चलिए। पिताजी, भोजन करके आप आराम कीजिए। हो जा ज्योति रे चल